नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन हमारे जीवन का एक अदृश्य अंग है जो हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों को निर्देशित करता है। इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि अक्सर हम इसके प्रति सचेत नहीं होते हैं। जब हम अवचेतन मन की शक्ति का सदुपयोग करना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन में परिवर्तन और सुधार ला सकते हैं। यह कथा एक बौद्ध कहानी पर आधारित है जो अवचेतन मन की शक्ति को दर्शाती है और यह कैसे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे अवचेतन मन के द्वारा हम अपनी सोच और धारणाओं को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मन दो मुख्य भागों में बांटा हुआ है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जो वर्तमान में सोचता, महसूस करता और निर्णय लेता है। यह वह हिस्सा है जो सक्रिय रूप से अनुभव करता है और समस्या का समाधान करता है। दूसरी ओर अवचेतन मन हमारे भीतर गहराई में स्थित है और हमारी आदतों, धारणाओं और विश्वासों को संचालित करता है। अवचेतन मन में संग्रहित विचार, अनुभव और धारणाएं हमारी सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। अवचेतन मन वही होता है जो हमें प्रेरित करता है, डराता है और हमारे जीवन को निर्देशित करता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में मन की शांति और ध्यान का विशेष महत्व है। बुद्ध ने जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर बल दिया। उनके अनुसार अवचेतन मन वह आधार है जहाँ हमारे कर्मों के बीज बोए जाते हैं और वही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करता है। इस बौद्ध कथा के माध्यम से हम देखेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति कैसे काम करती है और कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुरेश था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हर दिन सुरेश उठता, खेतों में काम करता और अपनी फसल बेचने के लिए बाजार जाता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सुरेश का घर भी जर्जर हो चुका था और उसके पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कई बार उसे अपने बच्चों को भूखा सोते देखना पड़ता था। इस कठिनाई भरे जीवन ने सुरेश को मानसिक रूप से थका दिया था। वह खुद से बार बार पूछता, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? सुरेश ने गांव में सुना था कि पास के पहाड़ों में एक प्रसिद्ध बौद्ध संत रहते हैं जिनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान है। लोग कहते थे कि वह संत जीवन के गहरे रहस्य को समझते हैं और लोगों को मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक दिन सुरेश ने तय किया कि वह संत से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। उसने अपने परिवार से विदा ली और संत के मठ की ओर चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह मठ पहुंचा। वहाँ एक शांतिपूर्ण वातावरण था और संत ध्यान में लीन थे। सुरेश ने संत को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। उसने कहा, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? संत ने सुरेश को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, तुम्हारी समस्या केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे मन की भी समस्या है। तुम्हारे अवचेतन में गरीबी और असफलता की धारणा गहराई से बैठ गई है। जब तक तुम इसे बदल नहीं सकते तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। सुरेश संत की बातों से थोड़ा उलझन में था। उसने पूछा, महात्मा जी, यह अवचेतन मन क्या है और इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव है? संत ने उत्तर दिया, सुरेश, हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन।
चेतन मन वह है जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यह वह मन है जो निर्णय लेता है, तर्क करता है और बाहरी दुनिया से संबंधित है। दूसरी ओर अवचेतन मन वह है जो हमारे भीतर गहराई से स्थित होता है। यह हमारी आदतों, धारणाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। संत ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे मन में यह धारणा बैठी है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यह धारणा धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन में बैठ जाती है और फिर तुम्हारा अवचेतन उसी के अनुसार काम करता है। यह तुम्हारे कार्यों और निर्णयों को उसी दिशा में निर्देशित करता है जिससे तुम बार बार असफल होते हो। सुरेश ने महात्मा से पूछा, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? संत ने उत्तर दिया, समाधान ये है कि तुम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना सीखो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर समृद्धि और सफलता की छवियाँ स्थापित करोगे तो तुम्हारा अवचेतन उसी के अनुसार काम करेगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। संत ने सुरेश को एक साधारण ध्यान की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह और शाम 20 मिनट के लिए ध्यान करो। एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तो अपने अवचेतन मन में समृद्धि और सफलता की छवियाँ देखो। यह कल्पना करो कि तुम पहले से ही सफल हो। इसे तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। सुरेश ने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अवचेतन में सकारात्मक विचारों को स्थापित करना शुरू कर दिया। वह रोज ध्यान करता और अपने भीतर एक नई आशा और आत्मविश्वास महसूस करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुरेश के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आने लगे। एक दिन उसे गांव में एक व्यावसायिक अवसर मिला जिसमें उसे कम पूंजी से शुरू करने का मौका मिला। पहले सुरेश ने इस अवसर को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर दिया होता, लेकिन अब उसके मन में एक नई सोच थी। उसने उस अवसर को अपनाया और अपने खेतों के उत्पादों का व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे सुरेश का व्यवसाय बढ़ने लगा। वह अपने उत्पादों को गांव के बाजार में बेचता और उसकी मांग बढ़ गई। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफल बना दिया। कुछ सालों में सुरेश ने अपनी गरीबी से बाहर निकलकर एक समृद्ध जीवन जीना शुरू किया। एक दिन जब सुरेश ने अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त की तो वह फिर से संत के पास गया। उसने संत को धन्यवाद दिया और कहा, महात्मा जी, आपकी शिक्षा और ध्यान की प्रक्रिया ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं गरीबी से बाहर निकल चुका हूँ और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पा रहा हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी अपनी शक्ति है सुरेश। मैंने सिर्फ तुम्हें अवचेतन मन की शक्ति का मार्ग दिखाया था। तुम्हारे भीतर हमेशा से समृद्धि और सफलता की क्षमता थी। तुमने अपने अवचेतन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित किया और वही परिणाम तुम्हें मिला। दोस्तों, अवचेतन मन एक अदृश्य शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को संचालित करती है। चाहे हम इसे समझें या नहीं, यह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारे अवचेतन में जो भी विश्वास, विचार और धारणाएं होती है वे हमारी बाहरी वास्तविकता में परिलक्षित होती है। यह कहा जाता है कि जैसा हम अपने अवचेतन में सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने अवचेतन को सकारात्मक और सफल विचारों से भरें। दोस्तों, यह बोधक कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच और अवचेतन धारणाएं हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को स्थापित करते हैं तो हमारे जीवन में
आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकते हैं। सुरेश की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति के सही उपयोग से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।